बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान इस्लामी वजीफ़े चैनल के मेरे बहन भाइयों, आज आपके लिए रिज़्क़ में बरकत का अहदीस पाक से साबित वजीफ़ा लेकर आया हूँ। अहदीस पाक से साबित है, आपने अगर ये वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक कर लिया, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके पास इतना माल और दौलत आएगा, आपके माल और दौलत के अंदर इतनी बरकत आएगी कि आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। मोहतरम नाज़रीन, एक सहाबी हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ। अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, दुनिया ने मुझसे मुँह मोड़ लिया है, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास रिज़्क़ की कमी है। या रसूल अल्लाह, कोई तस्बीह बताइए, कोई वजीफ़ा बताइए। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऐ सहाबी, क्या तुझे वो तस्बीह याद नहीं है जो फ़रिश्तों की और अल्लाह की मखलूक की तस्बीह है, जिससे तमाम इंसानों को रिज़्क़ दिया जाता है। तो उसके बाद हुज़ूर रहमत आलम ने यही वजीफ़ा, ये तस्बीह उस सहाबी को बताई। चंद दिनों बाद वो सहाबी हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर होकर अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, अब मेरे पास इतना माल और दौलत है, इतना मेरे रिज़्क़ में बरकत है, इतना रिज़्क़ मेरे पास है कि या रसूल अल्लाह, अब मेरे पास रखने की जगह नहीं है कि उस रिज़्क़ को मैं कैसे रखूँ। तो मेरे बहन भाइयों, आज आपको मैं वही वजीफ़ा, वही तस्बीह बताने वाला हूँ कि उस तस्बीह को आपने कैसे पढ़ना है, कितनी मरतबा पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है। बहुत ज़्यादा रिज़्क़ में बरकत और रिज़्क़ में ज़्यादती की पावरफुल ये तस्बीह है या वजीफ़ा समझ लीजिए है। बहुत ही ज़्यादा तेज़ अमल करने वाला ये वजीफ़ा है। छोड़िए लंबे चौड़े वजीफ़ों को, बस ये मुख्तसर सा वजीफ़ा हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आपने करना ऐसे है जैसे मैं बताऊँगा, बताए गए तरीके के मुताबिक करेंगे, ज़रूर फ़ायदा होगा। आपके रिज़्क़ के अंदर भी इतनी बरकत होगी कि आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। आपके तमाम रिश्तेदार, दोस्त, सारे जानने वाले आपके आगे पीछे होंगे और आपसे सवाल करेंगे, बताइए आपके पास कौन सा वजीफ़ा है जिसकी बदौलत आपके पास इतना मालो दौलत आ रहा है। चंद दिनों में आप लाखों पत्ते नहीं बल्कि करोड़ों पत्ती बन जाओगे। मेरे बहन भाइयों, बताए गए तरीके के मुताबिक इस अमल को करना है। तो आइए मैं आपको वो अमल बता देता हूँ कि किस टाइम आपने करना है और उसकी एहतियात क्या है। मोहतरम नाज़रीन, आपने इस अमल को जब शुरू करना है, फिर दरमियान में कोई दुनिया की बात नहीं करनी। मेरे बहन भाइयों, आपने इस अमल का जो वक्त है वो भी आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो और इससे भी ज़्यादा मुजर्रब और मकबूल वज़ाइफ हम आपके लिए लेकर आएँ। तो आइए चलते हैं इस अमल की तरफ कि इस अमल को आपने किस टाइम करना है और कैसे करना है। इस वजीफ़े का जो वक्त है मैं आपको बताऊंगा, आपने इसे उसी टाइम पे करना है। हाँ, उससे पहले अगर आप कोई रिज़्क़ की तस्बीह पढ़ रहे हैं, रिज़्क़ में इजाफ़े की, या कोई भी वजीफ़ा कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े को आप कर सकते हैं। इस वजीफ़े को आपने फ़जर के टाइम करना है, फ़जर के वक्त करना है, और बेहतर यही है कि आप इसे फ़जर की नमाज़ पढ़ने से भी पहले कर लें। अगर फ़जर की नमाज़ से पहले कर लेंगे तो इसके और ज़्यादा आपको इसकी बरक़ात और सबरात आपको मिलेंगी। हाँ, अगर फ़जर की नमाज़ के बाद भी पढ़ लें तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सूरज तुलू होने से पहले पहले आपने इस वजीफ़े को कर लेना है। और अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि आपने फ़जर की नमाज़ से पहले पढ़ना शुरू किया, आधा वजीफ़ा किया, आधा रहता था, नमाज का टाइम हो गया, जमात खड़ी हो गई, तो आप पहले नमाज अदा कर लें और जो आधा रह गया था वो नमाज़ पढ़ने के बाद आपने कर लेना है। वो वजीफ़ा कौन सा है, वो तस्बीह कौन सी है, वो मैं आपके सामने बयान भी कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ, ताकि आप याद कर सकें। मेरे बहन भाइयों, ये तस्बीह है, मैंने आधी लिख दी है, आधी आगे बोल के आपको बता दूंगा, क्योंकि फिर मुकम्मल लिखने की इतनी जगह नहीं थी। जगह की कमी की वजह से मैंने आधी आपके सामने लिखी है। आपने पढ़ना ये है, बावुज़ू हालत के अंदर पहले दुरूद पाक पढ़ लें जितनी मरतबा आप पढ़ना चाहें, फिर सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। आपने इस तस्बीह को पढ़ना है। कितनी मरतबा पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने इस तस्बीह को 100 मरतबा, 100 टाइम आपने इसको पढ़ना है। 100 मरतबा आपने इस तस्बीह को पढ़ लेना है। इसको
पढ़ने के बाद फिर आखिर में आप चाहें जितनी मरतबा दुरूद पाक पढ़ना चाहें दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाने हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपने सुना कि सहाबी रसूल चंद दिनों बाद हुज़ूर की बारगाह में आ गए, या रसूलल्लाह मुझसे दौलत संभाली नहीं जा रही। तो मेरे बहन भाइयों, आज के इस महंगाई के दौर के अंदर ख़ुद भी इस वजीफ़े पे अमल करें, अपने बहन भाइयों को भी बताएं। इंशाअल्लाह आपके माशी हालात भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। दुआ है मालिक के कायनात आपको सलामत रखे। आमीन।